बिहार में अभी बहुत सारे छात्र अनशन पे बैठे हुए हैं। क्यों अनशन पे बैठे हुए हैं? क्योंकि सरकार से यही बस मांग है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के पहले बेट आप चालू करिए, मतलब बेट का पहले एग्ज़ाम लीजिए। और ये जो छात्रों का है, खास करके बिहार के छात्रों के लिए ये होना ही चाहिए। मैं इस सरकार से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर वो बिहार को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं सच में हमारी सरकार कि बिहार के बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर आने वाले दिनों में बने, तो उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालने से पहले बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना पड़ेगा, जैसे जिसको स्लेट हम लोग कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से पहले उन्हें स्लेट लेना चाहिए, और स्लेट की अधियाचना सरकार को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। क्योंकि जब आप 9,000 जो पोस्ट जो आपकी बताई जा रही है, 9,532 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे आप अगर वैकेंसी सितंबर में लाते हैं या और उसका एग्ज़ाम आप लेते हैं, तो इसका मतलब आपको अब बेट पहले लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा लेना पड़ेगा? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हो या फिर जो पीएचडी क्वालिफाई हो। लेकिन मैं अपने बिहार के बच्चों को देखते हैं और बिहार के लोगों से अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, और हम भी किसी गांव से ही संबंधित हैं। वहाँ के लोग पीजी तो कर लेते हैं, लेकिन यूजीसी नेट के लिए उतना आकर्षित नहीं है। यूजीसी नेट उतना लोग नहीं कर पाते हैं। यूजीसी नेट के बारे में लोगों को पता भी नहीं है। हमारे बिहार में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको यूजीसी नेट की अवेयरनेस तक नहीं पता है क्या। तो फिर ये बताइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो कैसे एलिजिबल होंगे? क्या आप सिर्फ बिहार के बाहर के बच्चों को आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हैं? तो अगर सरकार हम लोगों के बारे में सोचती है, तो दो हमारी भी मांग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से पहले आपको बेट करवाना पड़ेगा और डोमिसाइल इस वैकेंसी में लाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हमारे बिहार से ज़्यादा अलग स्टेट के बच्चे आ जाएंगे, और हमारे बिहार के बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। और हमारे बाद में सम्राट चौधरी जी के द्वारा या हमारे सरकार के द्वारा कहा जाएगा कि हमने तो रोजगार दिया, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने बिहार के बच्चों को रोजगार दिया है या किसी अदर स्टेट के बच्चों को रोजगार दिया है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि आखिर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले बेट क्यों लेना चाहिए। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ बिहार राज्य इकलौता जो है जहां पे सरकार बेट की मांग कर रही है। हमारे ही बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड बेट करवा चुका है, मतलब कि अपने राज्य में एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा चुका है, यूपी में लागू हो चुका है। तो फिर बिहार में क्यों नहीं? और बिहार में हमारे बच्चे जो इतना दिन से असिस्टेंट प्रोफेसर का राह देख रहे थे, उनके लिए बेट बहुत ज़रूरी है। और हमारी सरकार से ये आग्रह भी है कि बेट पहले ले। और इसी पे आज बच्चों के द्वारा आज अनशन भी जारी है, और ये तब तक रहेगा जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता। तो चलिए उसी पे एक एक करके हम लोग बातें करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पहले बेट क्यों जरूरी है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाएंगे, जो कितनी वैकेंसी होगी, 9,552 पोस्ट पे वैकेंसी आएगी। याद में रखना है, 9,552 पोस्ट पे वैकेंसी लाने की बातें हुई है, और इसकी जो है अधियाचना की मंजूरी भी हो गई है। और सरकार ये कह रही है कि इसकी वैकेंसी जो है सितंबर तक आने की संभावना है। और इसमें टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 175 नंबर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जब इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, अर्थात आपका
पर्सनालिटी टेस्ट होगा। लेकिन मामला यही बिहार के बच्चों के लिए फंस रहा है कि आखिर में जब ये वैकेंसी सितंबर में ही आनी है तो अभी तक बेट क्यों नहीं लिया गया, या फिर अगर बेट लिया जाएगा तो उसके लिए पहले टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं उनको यूजीसी नेट के बारे में उतना नहीं पता रहता है, यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएचडी नहीं कर रखा है, और अगर आप बेट के पहले दे देते हैं वैकेंसी, फिर तो हमारे बिहार के बच्चे मैक्सिमम इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीजी किया है लेकिन उन्हें यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता है, यूजीसी नेट के बारे में जानते तक नहीं है। और दूसरी चीज़ें तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि पहले वैकेंसी देने से पहले आप बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं और प्रॉपर बेट के लिए थोड़ा टाइम भी दें, क्योंकि हर एक बच्चे बेट के बारे में जान सके, उसके सिलेबस को समझ सके। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस होगा उसी पे संभावित सिलेबस जो है बेट की भी करवाई जाएगी। जिस प्रकार से टीचर बनने के लिए स्टेट होता है, स्टेट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी प्रकार से प्रोफेसर बनने के लिए हमारे ही बिहार में बेट करवाया जाए, अर्थात बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग स्लेट भी कहते हैं। यहाँ पे चर्चा दी गई है कि अब स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले करवाया जाएगा, तो इसकी अब बातें हो रही है। और अगर ये जल्द से जल्द करवाया जाए, इसका अगर मैं सिलेबस के बारे में बात अगर मैं करूं कि इसका सिलेबस यूजीसी नेट के आधार पे है, किसके आधार पे, यूजीसी नेट के आधार पे इसका सिलेबस आपका करवाया जाएगा। तो और हम ये वीडियो ऐसा क्यों बना रहे हैं कि मैंने इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, जिसमें कई बच्चे ने कमेंट किया था कि पहले तो बेट करवाना है यार, ठीक है पहले बेट करने के बारे में बोलिए मैम, तो बेट के बिना अधूरा है। बिल्कुल सही बातें हैं भाई, हम भी बिहार से संबंधित हैं, हमने भी पीजी कर रखा है, तो हमें भी यही है कि हमें बेट चाहिए पहले। और हम, मेरे जैसा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, लेकिन उन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं किया है, उन्होंने अभी तक पीएचडी नहीं किया है। और अगर सरकार बेट करवा देती है तो बहुत सारे स्टूडेंट बेट दे के असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल हो जाएंगे। और 9,000 9,500 पोस्ट कम नहीं होता है, 9,500 हमारे बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा अगर वो बेट दे देते हैं। और अगर वो बेट नहीं देते हैं तो मैं 100% कहती हूं कि बिहार के बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट किया होगा या पीएचडी किया होगा, फिर तो अदर स्टेट को ही आप जो है बिहार में प्रोफेसर बनाने की तैयारी सरकार की चल रही है। खैर, इस पे चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्टेट लेवल, ये अब देखो कई बच्चे को ये भी नहीं, हमारे गांव मोहल्ले के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेट के बारे में नहीं पता। मैं उन्हें सिंपल भाषा में बताती हूँ, जिस प्रकार से आपने टीचर बनने के लिए सर जो है बीएड वगैरह किया, तो यहाँ पे बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो जिस प्रकार से टीचर बनने के लिए आपको स्टेट देना पड़ा, यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप दिए थे, उसी प्रकार से प्रोफेसर बनने के लिए आपको बेट देना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। जिस प्रकार से टीचर कि वैकेंसी के पहले सरकार स्टेट लेती है, उसी प्रकार से हमारे बच्चों की मांग है कि आप प्रोफेसर की वैकेंसी के पहले बेट दीजिए। चलिए ठीक है। और हालांकि सरकार ने इसका जिक्र भी किया है कि हम स्लेट लेंगे, तो स्लेट लेंगे तो कब लेंगे, उनकी उसका एक समय हमें दे दिया जाए और हमें एक प्रॉपर समय दिया जाए स्लेट की तैयारी करने के लिए। ऐसा ना हो कि स्लेट में थोड़ा कम समय मिले, बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए अवेयर ही ना हो पाए। दूसरी चीज़ है, उस पेपर कटिंग में ये भी बताया गया है कि जो स्लेट होगा उसका जो पेपर होगा यूजीसी नेट के आधार पे होगा। किसके आधार पे? यूजीसी नेट के आधार पे होगा। तो इसको भी हम लोग जो है, यानी कि जो बेट होता है वो सिमिलर टू यूजीसी नेट के जैसा होता है। क्वालिफाइंग एक एग्जाम होता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की आपको तैयारी करवाता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से इतने पोस्ट पे जो है अभी वैकेंसी आने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, सपोज दैट आप अगर मान लिया जाए कि मान लिया बेट अगर सरकार करवाएगी,
तो बेट अगर करवाएगी तो इसका जो सिलेबस होता है, इसका जो सिलेबस होता है वो किसके आधार पे होगा? यूजीसी नेट के जैसा होगा, यूजीसी नेट के जैसा। अच्छा मैम, यूजीसी नेट का सिलेबस क्या होता है? देखो, यूजीसी नेट की बात अगर करते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, ठीक है, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2, ठीक है, पेपर 2, ये एकदम से चीजें ध्यान में रखना। एक होता है आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 की बात अगर करते हैं तो ये 50 मार्क्स का होता है, सॉरी 50 क्वेश्चंस के होते हैं। इसमें कुल क्वेश्चंस कितना पूछा जाता है? इसमें कुल क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो कुल क्वेश्चंस 50 होते हैं। और अगर कुल मार्क्स की बात अगर मैं करूं तो कुल मार्क्स इसमें 100 होता है। अर्थात 50 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं और एक मतलब जो पेपर 1 होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। ये सभी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर पीजी किया है, ठीक है, तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से पीजी किए हैं तो आपके लिए पेपर 1 सभी के लिए समान होता है। पेपर 2 की बात अगर करते हैं तो पेपर 2 जो है ये इसमें 100 क्वेश्चंस होता है। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चंस का होता है, ये भी चीज़ें ध्यान में रखना। और इसमें टोटल 200 मार्क्स होता है। इसमें भी एक क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं और ये आपके सब्जेक्ट स्पेशल होता है। किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर पीजी किए हुए हैं तो आपके लिए स्पेशल पेपर होता है, ठीक है। जैसे मैथ हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो आपने अगर उससे किया है तो उससे संबंधित आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एक आपका पेपर 1 होता है जो कुल 50 मार्क्स का होगा, तो 50 क्वेश्चंस का टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो और यही सिलेबस कुछ आपका निर्धारित रहेगा बेट में। तो कभी भी अगर बेट आता है तो आपको इसी प्रकार से करवाया जाएगा। दूसरी चीजें आप बेट देने, और दूसरी चीजें ये भी है कि कौन सा व्यक्ति बेट दे सकता है। तो आपका अगर पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपका मार्क्स 55% होना चाहिए। और आप अगर आरक्षित कैटेगरी में हैं, आरक्षित कैटेगरी में हैं तो आपका पीजी में 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो बेट होना चाहिए और बेट का आपका यही सिलेबस होगा। तो मेरे दोस्त ये भी चीज़ें हो गई। तो ये सारा एज की बात अगर करते हैं तो 23 साल से लेके 45 साल बताया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, यूजीसी नेट की बात अगर करते हैं तो साल में 2 बार यूजीसी आपका नेट होता है और यूजीसी नेट नेशनल लेवल पे होता है। अगर किसी भी राज्य से आप मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से आप अगर पीजी किए हैं तो आप अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं तो किसी भी स्टेट में आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी आप ले सकते हैं, पहली बात है। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं वो सिर्फ पीजी किए हुए हैं तो उसके लिए बेट जरूरी है। अगर बेट सरकार कर देती है तो बेट जरूरी है, ठीक है। मतलब बेट क्वालिफाई अगर वो कर जाते हैं तो उनके लिए यूजीसी नेट का मतलब की जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे बिहार में सरकार की ये बातें हैं कि आखिर में बेट करवाएगी तो कब करवाएगी, इसी के बात को लेके किया गया है चीज़ें। दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं, पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो, टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है यूजीसी नेट में। और वही चीज़ें बताया जा रहा है कि आपका बेट में भी होगा, ठीक है। स्टेट लेवल ये एग्जाम है, नेशनल लेवल पे आपका करवाया जाता है यूजीसी नेट। ये बेट जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, यूजीसी नेट नेशनल लेवल का होता है। स्टेट लेवल का जो मतलब बिहार में जो बेट करवाया जाएगा वो बिहार यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा करवाया जाएगा। और नेशनल लेवल पे आपके नेशनल लेवल पे चीज़ें करवाया जाता है। इससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप यूजीसी नेट किए हुए हैं तो इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ एक पद होता है उसके लिए, ठीक है। कंडक्ट ये अगर बेट होता है तो बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। बिहार सरकार इस एग्ज़ाम जिसको भी करवाने देगी वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। और मैं ये भी बता दूं कि किसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये भी बताया गया है, आप देख सकते हैं कि अनुसार विश्वविद्यालय में ये सब जो करवाया जाएगा। तो इसमें देखो दिया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे राज्य सरकार, उच्च शिक्षा, ये सब चीज़ें एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ये सब
काम देने की बातें हो रही है और बिहार में स्लेट आयोजित करवाने की भी बातें हो रही है। तो यहाँ पे आप सकते हैं यूजीसी वगैरह मतलब सब कुछ इसमें दिया गया था, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूँ कि हमारे संस्थान में यूजीसी नेट भी अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर बेट जो हर हाल में सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के पहले बेट दिलवा देना ही पड़ेगा, बेट उनको लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमारे संस्थान से आके मिल सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए आपको याद में रखना है कि हमारे संस्थान से आके भिखना पहाड़ी पे मिल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये सब तो दिया गया है, चलो ठीक है। तो इसके लिए आप मिल सकते हैं, जिसमें कि बेट की तैयारी यानी बेट 2026 की तैयारी हमारे संस्थान में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको करवाई जाएगी, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेशल भी आपका जो भी पेपर होगा उससे संबंधित भी जो है बैचेज आएंगे बहुत जल्दी, और पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, इसके लिए भी बहुत जल्द आपको स्टडी मटेरियल के साथ क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। याद रखिएगा, अगर बेट अगर लेती है सरकार, उन्हें लेना ही पड़ेगा, इसका बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, लिमिटेड सिलेबस होते हैं। आप अगर स्टडी मटेरियल और क्लासेस को बहुत अच्छे तरीक़ा से देते हैं तो आप आसानी से बेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर आप बेट की तैयारी एक बार कर लेते हैं तो आप यूजीसी नेट भी दे सकते हैं। और यूजीसी नेट के अवेयरनेस को लेकर लगातार हमारी इसी चैनल पर वीडियो आते रहेगी, ताकि गांव शहर मोहल्ले के ऐसे बच्चे जिनको यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता है उनको जो है अवेयरनेस फैलाने की बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कुछ, यहाँ पे आपको विषयवार अध्ययन करवाया जाएगा, यहाँ पे आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, सब कुछ करवाया जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे प्रोफेसर के द्वारा आपको मेंटरशिप करवाया जाएगा, ताकि आप आगे जाके किस प्रकार से तैयारी करें, कैसे आप कम समय में बेट निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ों की रणनीति हमारे इस ब्रांच में होगा, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। आप ऑफलाइन में भिखना पहाड़ी या बाजार समिति ब्रांच में आके मिल सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगर कुछ और भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।